दिल्ली में सरकार किसने बनाया था 2015 में? केजरीवाल। केजरीवाल की सरकार बनाया था। तो जानता था केजरीवाल की सरकार आ जाएगी। चुनाव की तैयारी वो करते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 1 महीना या 2 महीना पहले उतरते हैं। लेकिन जब सरकार बनाने का काम है तो सरकार जनता बनाती है, लेकिन प्रशांत किशोर इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह रहे हैं कि इस बार जन स्वराज की सरकार बिहार में बनेगी? नमस्कार, मैं मोहम्मद रजा और आप ENS न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए कदवा विधानसभा के जन स्वराज के टिकट पर दावेदारी करने वाले विधायक प्रत्याशी डॉक्टर MR हक साहब हैं और इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर। ENS न्यूज के तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि अभी चुनाव लगभग 1 सवा महीना में होना है बिहार में, तो चुनाव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है? देखिए सवान जी, चुनाव की तैयारी वो करते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 1 महीना या 2 महीना पहले उतरते हैं। मैं लगातार आज 15 साल से जनता के बीच में हूँ, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे वो बाढ़ का अस्थायी समाधान हो, चाहे नदी कटाव का अस्थायी समाधान हो, चाहे भूमिहीनों को जमीन दिलाने का मामला हो। लगभग आज 7-8 साल से इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। कई बार हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, हम लोग जेल में भी रहे। तो जनता का मुद्दा के लिए, चाहे वो बिजली का मामला हो, पुल पुलिया लेकर के हो, तो लगातार हम लोग जो है जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। और तैयारी इसमें क्या है, तैयारी लगातार चल रही है। जनता इस बार क्या चाह रही है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग को किसी तरह से ये NDA गठबंधन को उखाड़ के फेंकना है, इसलिए इंडिया जो गठबंधन है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करना है। कुछ लोग MIM की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा इस बार किस टाइप का जनता का क्या रुझान होने वाला है यहाँ पे? जनता का एक ही रुझान है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि बिहार की 70% जनता, युवा इस बार बदलाव चाह रही है। अब ये जो पुरानी राजनीति, जो पिटी पटाई हुई, घसी पिटी हुई राजनीति का अंत होने जा रहा है, जाति धर्म की राजनीति का अंत होने जा रहा है, मंदिर मस्जिद की राजनीति का अंत होने जा रहा है। अब जो है बात होगी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार को मिटाने की, रोजगार की। अब ये राजनीति जो करेगा, अब जनता उसी को चाहेगी। और इस बार जनता बदलाव चाह रही है और रोजगार की बात करने वाला, स्वास्थ्य की बात करने वाला, पलायन को हटाने की बात करने वाला, बाढ़ का अस्थायी समाधान की बात करने वाला मात्र एक पार्टी, एक विकल्प के रूप में उभरी है, वो है जनस्वराज पार्टी। इस बार जनस्वराज पार्टी के साथ जनता जाएगी, क्योंकि उन्होंने NDA को भी देख लिया है और इन्होंने इंडिया को भी देख लिया है। आप लोग एक विकल्प की तलाश में हैं और जनस्वराज को इस बार जनता बहुमत देगी। जैसा कि आप जन स्वराज पार्टी में है और जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी और वो चाहे वो अर्श पे रहेगी या फर्श पे रहेगी, इधर उधर वो ये नहीं होगा। लेकिन जब सरकार बनाने का काम है तो सरकार जनता बनाती है। लेकिन प्रशांत किशोर इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह रहे हैं कि इस बार जन स्वराज की सरकार बिहार में बनेगी? श्योरिटी के साथ इसलिए कहा जा रहा है कि जनता बदलाव चाह रहा है। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हम मंगल ग्रह में पहुंच गए हैं। वहां जाके चांद तारे में हम लोग मंगल ग्रह में जाकर के नई दुनिया बसाने की बात सोच रहे हैं। लेकिन आज भी बिहार की जनता पलायन कर रही है, बाढ़ का दर्द झेल रही है, गरीबी का दर्द झेल रही है, भ्रष्टाचार का दर्द झेल रही है। अब जनता उब चुकी है। इसलिए जनता इस बार, इन्होंने मन बना लिया है कि अब जो है शिक्षा की बात करने वाला, जो पार्टी शिक्षा की बात करेगी, जो तालीम की बात करेगी, जो एजुकेशन की बात करेगी, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की बात करेगी, जो रोजगार देने की बात करेगी, उसी को हम लोग इस बार वोट देंगे। और वो बात करने वाली एकमात्र पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनस्वराज है। इसलिए इस बार जनस्वराज के साथ जनता जाएगी और जाति और धर्म की बात करने वाला के साथ नहीं जाएगी। नहीं, जहां तक बात है विचारधारा की, तो लोग तो समझ रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं और जो इसको राजनीति को समझते हैं, वो विचारधारा और जो संकल्प पत्र है प्रशांत किशोर का, वो तो उस पॉइंट को समझ रहे हैं। लेकिन ये श्योरिटी के साथ कहना कि हम सरकार बनाएंगे, लॉजिक वाइज आपको इस तरीके से नहीं लगता? अगर आप सिर्फ इतना सारा, अगर 120 सीट 30 सीट अगर आप ला रहे हैं, तो बाकी पार्टी फिर वो भी तो चुनाव लड़ रही है, तो समीकरण यहाँ पे किस तरीके से बैठेगा फिर? देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल ही देना चाहता हूँ आपको
जो आप असमंजस में है कि सरकार कैसे बना लेंगे, नई पार्टी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब जनता का मन बदलता है ना, बड़ा 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 जो चेहरे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो धराशायी हो जाता है। जब तूफान आता है तो वो छोटा पेड़ बड़ा पेड़ नहीं दिखता है, सारे पेड़ को उखाड़ देता है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसने बनाया था 2015 में? केजरीवाल की सरकार बनाया था। तो जानता था केजरीवाल की सरकार आ जाएगी? वहां पे 15 साल से शीला दीक्षित काबिज थी, वहां पे उससे पहले भाजपा काबिज थी। जब केजरीवाल वहां सरकार बनाने के लिए वहां पे आई थी, उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था, लोग हंस रहा था। हम लोग उस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, हम लोग गए थे वहां पे, हंस रहा था ये सरकार आ जाएगा, कोई नहीं सकता है सरकार, अरे ये तो 5 सीट नहीं ला सकते, जमानत जब्त हो जाएगा सारा कैंडिडेट का। हुआ क्या? जनता सबको उखाड़ के फेंक दिया। और जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे, बिजली पानी के मुद्दे पर वहां वोट दिया और 70 में 67 सीट लाया। तो क्यों बिहार की जनता को क्या ये जो ये प्रशांत किशोर जी हैं, लगातार 2 साल से समझा रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं, लगभग 10,000 किलोमीटर का यात्रा किए, पैदल यात्रा, और ये जनता को समझा रहे हैं कि भाई बिहार को टॉप 10 राज्यों में कैसे लाया जाए, बिहार को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार को भ्रष्टाचार से कैसे निकाला जाए, बिहार के लोगों को पलायन से कैसे आजादी मिले। इन सब मुद्दों को लेकर के वो समझा रहे हैं लोगों को। जनता इतना बेवकूफ नहीं है ना, जनता तो समझेगी। जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा उसका स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हेल्थ सर्विसेज अच्छा हो, वो चाहिए। जनता को अपने बच्चों के लिए तालीम चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब चीज चाहिए ना। जनता को आखिर मंदिर मस्जिद और जाति पाति लेकर के जनता कब तक उसका रोना रोएगी? वो तो बदलाव करेगी कभी ना कभी। इसलिए ये सर्टेनिटी है कि इस बार सर्वे हुआ, सर्वे में उठाकर देखे कि 70% जनता बदलाव चाहती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनसुराज की सरकार आएगी। जैसा कि आप कदवा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है वो नेताओं की बहुत कमी है, क्योंकि आप अगर इससे तुरंत अगर इससे करीब में आप चल जाएंगे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पे काफी नेता है। एक एक जो है इंडिया अलायंस के अगर आप देखेंगे तो नेता में कंपटीशन है और अच्छे अच्छे नेता वहाँ पे पैदा हो रहा है और मुद्दों वाली बात करता है। लेकिन कदवा विधानसभा क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ नेताओं की कमी है, जिसकी वजह से जैसे बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि वो जो है शकील अहमद के बदले में कोई, उसके बदले में कोई अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, उसको कैंडिडेट को बदला जाना चाहिए। तो इस टाइम में वहाँ पे कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है। कदवा विधानसभा में जो है यहाँ पे लोगों लीडरशिप के मामले में यहाँ पे जो है लोग ये नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है कि यहाँ के जो युवा है, यहाँ के लोग जो है वो नेता बनने में बहुत पीछे रह जा रहे हैं? देखिए आप एक जो है ना सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेता की कमी नहीं है, नेता अपने अपने हिसाब से लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपके बारे में कि कदवा विधानसभा में मेडिकल ऑफिसर में बिहार सरकार गवर्नमेंट ऑफ बिहार में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में पोस्टेड था, और 2010 में मैं नौकरी छोड़ करके लगातार राजनीति कर रहा हूं। वो ऐसा मुद्दा आज देखिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए डॉक्टर MR हक बहुत सबसे बड़ा आंदोलन किया था। 50,000 की जनता के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, और उसका परिणाम क्या हुआ था? मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मैं 31 दिन जेल में रहा। और बाढ़ का अस्थायी समाधान, नदी कटाव का अस्थायी समाधान, भूमिहीनों को जमीन दिलाना, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा इसका आपका कदवा का। फिर बिजली का आपने देखा कदवा 2 में आज से 2 साल पहले भयंकर त्रासदी से कदवा की जनता बिजली संकट से जूझ रही थी। उसके लिए डॉक्टर MR हक लगातार आंदोलन किया, लगातार धरना किया, लगातार प्रदर्शन किया। 2 पावर सब स्टेशन, विदयपुर पावर सब स्टेशन, कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन, ये कदवा का हर दीवार एक गवाह है। हर जनता, ये सोशल मीडिया में आप जाकर देख लीजिए कि मैंने कितना संघर्ष किया है, और इसका परिणाम रहा कि विदयपुर पावर सब स्टेशन और कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन बनके तैयार हो गया, और आज हमारी कदवा की जनता को बिजली संकट से आजादी मिल गई है। तो क्या मैं कदवा का नहीं हूं? मैं तो कदवा का ही हूं। एक नेता आपके लिए संघर्ष कर रहा है, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर नेता कहां से आएगा? मंगल ग्रह से तो नेता नहीं आएगा ना भैया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लायक हैं, लेकिन लोग आपको लायक नहीं समझ रहे हैं, आपको वो ये नहीं करना, वो दर्जा नहीं देना चाहते हैं कि आप ये हैं। नहीं, लायक कैसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? लायक बिल्कुल समझ रहे हैं।
कदवा की जनता इस बार मन बदलाव दिमाग में बदलाव की चाहत है। कदवा वो चाह रहा है कि हमारा लोकल बेटा ही विधायक बने, और मेरा संघर्ष को देख रहा है, उनका प्यार मोहब्बत भरपूर वो लोगों का मिल रहा है। इस बार मैं जाता हूँ क्षेत्र में, गली गली में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, हर दुख मुसीबत में, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे बाढ़ का पीरियड हो, कोई भी ऐसा आपदा आती है, मुद्दे होते हैं, डॉक्टर एम आर हक वहां खड़ा रहता है, और मैं उनसे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे उनका प्यार मोहब्बत भरोसा मेरे साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कदवा की जनता इस बार डॉक्टर एम आर हक के साथ खड़ी रहेगी, अपने लोकल नेता के साथ खड़ा रहेगा, अपने बेटे के साथ खड़ा रहेगा, अपना भतीजा के साथ खड़ा रहेगा, अपने भाई के साथ खड़ा रहेगा, और इस बार कदवा में लोकल ही आएगा। वोट हमारा राज बहारी का नहीं चलेगा। इस बार कदवा का जन जन का नारा बन चुका है, नैरेटिव बन चुका है। इस बार कदवा में बदलाव होगा। अब इलेक्शन तो आने दीजिए। मैं परिवार, जैसा कि अभी परिवार लाभ कार्ड आप भरवा रहे हैं, तो लगभग इसका कितना संख्या में आप भरवा चुके हैं? कदवा में लगभग 50,000 परिवार लाभ कार्ड पहुंच चुका है। आज तक कोई भी, आप अपने मीडिया चैनल में दिखाइए, कोई भी पार्टी गरीबी से निकालने के लिए कोई आपको आपका कंफर्मेशन दिया, कोई गारंटी दिया है? कोई भी पार्टी नहीं दिया होगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी गरीबी से निकालने के लिए, हमारा छाप ही है, स्कूल का बस्ता गरीबी से निकालने का रास्ता। शिक्षा ही, तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, गरीबी से लड़ सकते हैं, आप भुखमरी से निजात पा सकते हैं। ये शिक्षा ही एक तरीका, हमारा छाप ही वही है, स्कूल का बस्ता, बैग छाप। ये इसमें जो है वो परिवार लाभ कार्ड में, जो जन स्वराज का परिवार लाभ कार्ड है, उसमें जो पैसा लिया जा रहा है, ऐसा बोल रहा है कि 10 रुपया 20 रुपया कहीं कहीं लिया जाता है उसको भरवाने के लिए, तो इसमें विपक्ष आरोप लगाते हैं, तो इस बात की क्या सच्चाई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत बात है। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। दो चीज है, एक परिवार लाभ कार्ड और दूसरा है सदस्यता फॉर्म। तो आप दिखाइए, मेरे बगल में सदस्यता फॉर्म पर पड़ा हुआ है, आप उठाइए, एक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये है सदस्यता फॉर्म, एक परिवार लाभ कार्ड है। इसका अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो इसमें 10 रुपया का चार्ज, देखिए सदस्यता शुल्क राशि 10 रुपया। आप मेंबर स्वेच्छा से बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। तो कोई भी पार्टी जब अपना मेंबर बनाती है तो कुछ ना कुछ शुल्क रखती है, तो उसको आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, 10 रुपया लिया जाता है। लेकिन कोई अगर चाहेगा हम सदस्य नहीं बनेंगे, उस पर कोई दबाव नहीं है, कार्ड बने, कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, कहीं ऐसा कुछ मामला नहीं है। मतलब इसमें बिल्कुल सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, इस बात की मैं बना रहा हूँ ना, मैं बना रहा हूँ। आप देखिए, मैं अभी मैं बना के आ रहा हूँ। मैं कौन सा वार्ड में नहीं गया जहाँ डॉक्टर एम आर हक बनाया, कोई बताते एक पैसा ले लिया किसी से? हर कौन सा गांव में गए? कदवा 2 का हर वार्ड में मैं गया हूँ। कदवा मलयाम क्षेत्र का 12 पंचायत है ना, हर वार्ड में मैं खुद से जाके बनाया हूँ। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो छूटा है जहाँ जन स्वराज का डॉक्टर एम आर हक के द्वारा परिवार लाभ कार्ड नहीं बनाया गया है। एक एक घर में है। कोई पैसा बता दे, एक पैसा 1 रुपया वहां से लिया गया किसी से पैसा? बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई एपिसोड के साथ। जय हिंद।